श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से अपमाद बग्गो कथा नंबर 2। अप्रमादी का यश बढ़ता है। कुंभ घोषक की कथा। राजगृह में कुंभ घोषक नाम का एक सेठ पुत्र था। उसके माँ बाप बचपन में ही 40 करोड़ खजाने के निधान को बतलाकर अहिघातक प्लेग रोग से मर गए थे। वह सयाना होने पर भी उस खजाने का उपयोग न करके नौकरी करता हुआ जीवन यापन करता था। जब राजा बिंबिसार को उस खजाने का पता चला तो उन्होंने उसे अपने यहाँ बुला मंगाया तथा सेठ पुत्र को कन्या देकर सेठ बना दिया। एक दिन राजा उसके साथ भगवान के पास आया और सब कह सुनाया। भगवान ने, महाराज, ऐसे जीने वाले का जीवन धार्मिक है जो कि पाप कर्मों से वंचित हो संयम के साथ जीवन यापन करता है, उसका यश बढ़ता ही है, कहकर इस गाथा को कहा। उत्थान बतो सतिमतो शुचिकम सन्निसम्मकारिणो संयतस्य च धम्मजीवनो अपमत्तस्य यशोभिवर्धति। जो उद्योगी सचेत शुचि कर्म वाला तथा सोचकर काम करने वाला है और संयत धर्मानुसार जीविका वाला एवं अप्रमादी है, उसका यश बढ़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि धम्मपद नामक पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुने। अप्रमादी का यश बढ़ेगा ही। कुंभ घोषक की कथा। स्थान वेणुवन राजगृह। राजगृह में एक नगर सेठ रहता था। एक बार वहाँ भीषण प्लेग फैल गया। सेठ सेठानी भी उसकी चपेट में आ गए। मृत्यु आया देख उन्होंने अपने बेटे कुंभ घोषक को समझाया कि वह उनकी चिंता छोड़ दे तथा राजगृह छोड़कर चला जाए। हमने जमीन में 40 करोड़ का शापन फला जगह में गाड़ रखा है, तुम अभी तुरंत वापस मत आना। जब काफ़ी समय बीत जाए तथा सभी कुछ ठीक ठाक हो जाए तभी आना। कुंभ घोषक ने माता पिता की बात मान ली और नगर से बाहर चला गया। उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। 12 साल बीत गए। कुंभ घोषक ने राजगृह वापस आने की सोची। उसने विचार किया कि अभी तुरंत पहुंचकर अगर गड़े धन को निकाल उसका उपभोग करने लगूंगा तो राजा को संदेह हो जाएगा और संभव है वह धन जब्त कर ले या मेरी हत्या करा दे। यह सोचकर उसने गांव में चौकीदार की नौकरी कर ली। चौकीदार के रूप में वह आवाज़ लगाता था, उठो, खेत का समय हो गया है, दुकान खोलने का समय हो गया है, आदि आदि।
राजा ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो अपने सिपाहियों से कहा कि वे जाकर उस उद्घोषक के विषय में पता लगाएं, क्योंकि यह आवाज़ किसी करोड़पति की ही हो सकती है, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं। सिपाही कुछ भी पता नहीं लगा पाए, पर राजा अड़ा रहा कि यह वाणी किसी बहुत ही धनी व्यक्ति की ही हो सकती है। अतः राजा की दासी ने सत्य का पता लगाने की जिम्मेदारी ली। वह कुंभ घोषक के यहाँ गई और एक रात रुकने के लिए आग्रह किया और कहा कि अगले दिन ही वह चली जाएगी, पर किसी न किसी बहाने वहाँ रुकी रही और प्रस्थान टालती गई। इस बीच राजा ने घोषणा की कि वह एक उत्सव का आयोजन कर रहा है और उसमें सारी जनता को सहयोग करना है। कुंभ घोषक के पास पैसे नहीं थे, अतः उसने खजाने में से कुछ कारसापन निकाले और अपना सहयोग दे दिया। दासी ने सब कुछ देखा। बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे गिरफ्तार कर बुलवा लिया तथा सच्चाई पूछी। कुंभ घोषक ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा बहुत खुश हुआ तथा अपनी बेटी का ब्याह कुंभ घोषक के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद शास्ता राजगृह पधारे। राजा बिंबिसार कुंभ घोषक को साथ लेकर उनके पास पहुंचा। उसने कुंभ घोषक के विषय में बताया तो शास्ता ने कहा, अपनी उन्नति चाहने वाले ध्यानशील व्यक्ति का जो पवित्र कर्म करता है तथा बड़े बुजुर्ग की बात मानकर काम करता है, ऐसे जितेंद्रिय, धार्मिक और उत्साही व्यक्ति का यश बढ़ता है। ऐसा उद्योगी, सचेत, सूची कर्म तथा सोच समझकर काम करने वाला व्यक्ति संयमी होकर धर्म के अनुसार जीविका चलाता है। गाथा। उत्थान बतो सति मतो शुचिकम सन समकारिणो संयतस्य धम्म जीवनो अपमत्तस्य यशो विवर्धन्ति। उद्योगशील, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच विचार कर काम करने वाले, संयमी, धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाले और प्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद है तो सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें और कमेंट में अवश्य बतावें कि यह कथा आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। जय गुरुदेव।